हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, आज हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसे तोड़ा या बांटा नहीं जा सकता है या अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब आइएगा, अब वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्ण माला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें होता है कि वर्णों में किस वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। और वर्णों में कौन कौन से व्यंजन होती है? स्पर्श व्यंजन होती है, उसमें व्यंजन होती है, संयुक्त व्यंजन होता है, और उसके बाद आपको स्वर होता है। तो आइए हम सबके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं कि ये वर्णों की कुल संख्या 52 कैसे होती है। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंडन या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि वर्ण उसे कहेंगे जिसको अलग या तोड़ा या बांटा नहीं जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नोट में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? तो 52। मैंने वर्णमाला कुल कितने होते हैं? तो 52 होती है। जैसे अब आएंगे, इसमें होता है वर्णों में स्वरों की कुल संख्या। स्वरों की कुल संख्या जो होती है 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। अब इसके बाद में आता है अनुस्वर और विसर्ग। और विसर्ग तो इसको आयोग का संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। स्वरों की कुल संख्या 11, आयुगवाह की संख्या 2, एक अनुस्वर और एक विसर्ग, दोनों को मिलाकर 2 होता है। अब उसके बाद ये आइएगा, ये टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25। अंत अस्त व्यंजनों की संख्या 4। उसमें व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होता है। देखिए ये 4 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 2। टोटल जोड़िएगा, टोटल जोड़िएगा तो देखिए 52 को आ जाएगा। 2 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 आ 5 19, 19 आ 1 21, और 19 आ 2 21, आ 1 22, 22 के 2 हो गया। 2 हासी, 2 2 4, एक हंसली अब 5, यानी टोटल 52। यानी वर्णों की कुल संख्या हम लोगों ने 52। अब आइएगा, हम लोग जानते हैं कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक एक वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जिसमें जाति के आधार पर स्वर को हम लोग पढ़े हैं पहले नंबर की। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जाति के आधार पर अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि जाति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक सजातीय स्वर होता है और एक विजातीय स्वर होता है। सजातीय स्वर का मतलब होता है अ आ ई, सही, और यह इसको हम लोग स्वर्ण कहे जाते हैं। और विजातीय का मतलब ये होता है, इस प्रकार से